हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नव वर्ष की, नए साल की। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं कामना करती हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लाए। आप और आपके लव्ड वंस सेफ रहें, हेल्दी रहें, और जो आपकी हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी हो पाए। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, और साथ में मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ आप सभी लोगों का, मेरी यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने 2024 में मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, ताकि टैरो रीडिंग्स को देखा और उसको बहुत सराहा, और मुझे बहुत मोटिवेशन दी आप लोगों ने। इसलिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी लोगों को एक मैसेज डाला था, पर मैं चाहती थी कि मैं आप सभी लोगों से, जिन्होंने मेरा पोस्ट नहीं भी देखा है, सबसे कनेक्ट कर पाऊँ वन टू वन, और शुक्रिया कर पाऊँ आप सभी लोगों का, और विश कर पाऊँ आप लोगों को 2025 के लिए। अ वेरी हार्ट फेल्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ आगे भी इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, जो पहले 6 महीने रहेंगे आप लोगों के 2025 में, जनवरी टू जून मंथ। उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपके लिए, मैं चेक करूंगी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रही है थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने हैं दो ग्रुप्स। तो दो ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए है जो कार्ड, वो है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, जिसका मैसेज है लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ठीक है। और साथ में है ये ब्लू कलर का टी लाइट कैंडल। अगर आप लोग इस कैंडल के कलर से अट्रैक्टेड फील करते हैं, या इस मैसेज, इस कार्ड से, और नहीं तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, तो भी आप इस रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सेलेक्ट करें। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर पाते हैं, तभी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को पिक करें। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship, harmony and healing। और साथ में है ये रेड कलर का टी लाइट कैंडल। तो अगर आप ट्रॉन फील करते हैं ग्रुप नंबर 2 से, इस मैसेज से, या इंट्यूटिवली फील करते हैं कि यही आपका ग्रुप है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप नंबर 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो जो कोई भी ग्रुप आपको अपनी तरफ बुला रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर बिना देर किए हुए हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसको ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। अगर आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप और ईमेल। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अब आपकी रीडिंग में। सो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। या फिर आपने चूज किया है अपना ग्रुप इस ब्लू कलर की टी लाइट कैंडल से। नहीं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आज हम चेक करने वाले हैं जनवरी से जो जून का महीना है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यही हम चेक करेंगे आज। तो पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि पहले मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी जनवरी से जून मंथ के लिए आपके लिए टैरो कार्ड से। उसके बाद उसमें कुछ और एडिशनल डिटेल्स के लिए मैं कुछ और टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी अदर डेक से, ताकि हम और डिटेल से उस एनर्जी को समझ पाए। तो सबसे पहले मैं लाइट शेयर टैरो डेक से आप लोगों के लिए जनवरी से जून मंथ के कार्ड्स निकालने वाली हूँ। सो स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स,
माय डिवाइन एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, प्लीज बताएं ग्रुप नंबर 1, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या एनर्जी रहेगी इनकी जैन 2025 टू जून 2025? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 के लोग फ्रॉम जैन 2025 टू जून 2025 इन देयर लाइफ? क्या थीम रहेगी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थीम फॉर जनवरी टू जून मंथ फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी, जनवरी के लिए आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, फेब्रुअरी स्ट्रेंथ, मार्च 6 ऑफ पेंटिकल्स, अप्रैल डेथ रीबर्थ, May 3 of Pentacles, June 8 of Swords reversed. Wow. Okay. तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं फ्रॉम जनवरी टू जून। ये मेन थीम रहेगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए हम आपके अदर और कार्ड्स भी निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो जैन से जून के लिए है वो है फूल कार्ड, ठीक है। ये थीम है फॉर द होल 6 मंथ्स, तो ये भी आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जनवरी मंथ में आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं बताता है एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लूप है, एक होल है जिसमें सारा का सारी जो पानी है वो बह रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, थोड़ा सा इमोशनल स्टेट जो है इनका काफी लो है, अपसेट है। और जबकि इनके पास एक फुल कप भी है पीछे भरा हुआ, कलरफुल है, उधर ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो मिस हो रही है, छूट रही हैं, लॉस हो रहा है, उसको लेकर परेशान, निराश है, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स इन ट्रेडिशनल टैरो बताता है किसी तरीके के इमोशनल लॉस के बारे में, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस के बारे में। हमारे ये एक कप्स की स्थिति है तो इमोशनल फीलिंग्स ऐसी रहती हैं, क्राइंग स्टेट, या किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो अंदर से, अंदर से आपका दिल खुश नहीं है, ऐसी वाइब्स हैं जनवरी के महीने में, ठीक है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो मैं टीली फॉर्चून कार्ड से चेक करती हूँ फर्स्ट मंथ में 5 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1? जनवरी मंथ की डिटेल्स बताएं प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आप लोगों के लिए आया है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स, ठीक है। अभी मैं अनदर डेक से आपके लिए टैरो भी निकालूंगी कुछ, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज क्लैरिफाई ग्रुप नंबर 1 के लिए जनवरी में 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। थैंक यू। ठीक है, आप लोगों के लिए, ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं क्लैरिफायर में अगेन 5 ऑफ कप्स आया है। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ओके, जजमेंट कार्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप, मैं बताती हूँ ग्रुप नंबर 1, ऐसा लग रहा है ना जनवरी के मंथ में ना आप किसी चीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लॉ है, इसने बहुत टाइटली ग्रिप किया हुआ है, ये जो पंजा है किसी बर्ड का है, ऐसा लग रहा है बहुत टाइटली किसी चीज को ग्रिप करके रखे हुए हो आप। कोई पास्ट की सिचुएशन हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो लॉस हुआ है आपका, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत इमोशनली सैड हुए हो और आप उसको बहुत ज्यादा पकड़ के होल्ड करके रखे हो। आपने ग्रिप बहुत टाइट किया हुआ है किसी चीज
को आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। ये कोई बिलीफ हो सकता है, कोई इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, योर लव लाइफ, योर पर्सनल सॉरो, या कोई चीज़ जिसमें आपको फेलियर मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स अगेन। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है इसका ध्यान है लॉस के तरफ, जबकि इसके पास 2 सीधे कप रखे हुए हैं, फिर भी उस कोई चीज गिर गई है, 3 कप्स गिर गए हैं, उसमें से जो ब्लड निकल रहा है, अगर आप देखो तो ब्लड निकल रहा है, तो वो किसी पर्सनल सॉरो या किसी तरीके के लॉस की वजह से बहुत परेशान है। पास्ट की भी कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी को मिस कर रहे हो आप और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन या एनर्जी हो सकती है। किसी किसी के लिए यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। हो सकता है आप इसलिए इसको बहुत टाइटली ग्रिप किए हुए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है जिसमें आप सैड हो, अपसेट हो जनवरी के मंथ में, उसमें एक रीबर्थ हो, उसमें कुछ सेकेंड चांस मिले आपको। ये किसी रिजल्ट से रिलेटेड, किसी फाइनल आउटकम से रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी तरीके का जजमेंट जो आपको मिला है। अगर मान लो कोई इंटरव्यू था जॉब के लिए और आपको उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, या कोई एग्जाम था जिसका रिजल्ट आपके लिए एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, तो उससे रिलेटेड भी आप हो सकता है बहुत सैड है, अपसेट है। तो जनवरी में कुछ इस तरीके की डिटेल्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। यस। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे जो ये लूप है ना, इसमें पानी गिरता जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है, गहराई है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे अपने उस भरे हुए कप पे, जो आपके पास एज अ उम्मीद है आगे फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज है, तो आप तो इस डेप्थ में अपने सारे इमोशंस को बहा दोगे। कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि आपको इस लूप होल से बाहर निकलने की जरूरत है, जहां पे आप अपने आप को बहुत टाइटली ग्रिप कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो। अगर ऐसा कुछ भी है किसी भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, तो आपको उसको लेट गो करना चाहिए और आपका ध्यान होना चाहिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की तरफ, अच्छे भविष्य की तरफ। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। जनवरी में कोई सैडनेस, कोई डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है, जिसकी वजह से आप हताश और निराश हो सकते हैं। जनवरी मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या आ रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। लेट्स चेक what is the guidance for my group number 1 for जनवरी मंथ। इसीलिए आप लोगों के लिए देखिए मैसेज भी आया है होप का, कि होप कभी भी लूज ना कीजिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सैडनेस, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे कैसा भी लॉस हुआ हो, आपको होप रखना चाहिए, है ना। हैव फेथ इन डिवाइन और एक्सेप्ट करो हर चीज को, आगे बढ़ो। पास्ट को होल्ड करके रखने से कुछ नहीं होने वाला है। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए जनवरी के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन दिस सिचुएशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। थैंक यू। ओके, सो आप लोगों के लिए आया है, देखिए नंबर 22, ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, लेट लव हील दिस सिचुएशन। आपके लिए हीलिंग का पोर्टल ओपन है, आपको अपना हार्ट को ब्लॉक नहीं करना, यू हैव टू ओपन योर हार्ट फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस। यही मैसेज आया आप लोगों के लिए। हो सकता है आपने अपने हार्ट को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा हुआ है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सिचुएशन को, छोड़ नहीं रहे हो किसी चीज को। तो अब आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है, स्पेशली आफ्टर 22 डेज, अगले 22 दिनों के अंदर आपके लिए एक और पोर्टल ओपन हो रहा है टू ओपन योर हार्ट टू हील योर सेल्फ पास्ट के इस सिचुएशन से। तो आप बिल्कुल बाहर निकल पाओगे। आप अलाउ करो डिवाइन लाइट को कि वो आपको हील कर सके और इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की एनर्जी है। नाउ फेब्रुअरी मंथ में आप लोगों के लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। अभी फेब्रुअरी मंथ में स्ट्रेंथ आया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जनवरी में आप थोड़ा सा होपलेस थे, सैड थे, फेब्रुअरी में आपके पास आई है स्ट्रेंथ, यानी आप अपने करेज को, अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हो। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी का सिंबल है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने चैलेंजेस को, फियर्स को और जो भी आपको लिमिटेड बिलीव्स है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उससे आप खुद को बाहर निकाल पाओ सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करके बाहर निकलोगे और आप
एक लियो वाली एनर्जी में रहने वाले हो, स्ट्रेंथ को, पावर को रिक्लेम करोगे फरवरी के महीने में। तो फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नंबर 8 मुझे दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड मंथ में भी देखिए नंबर 8 यानी इन्फिनिटी का जो साइन है वो अगेन रिपीट हो रहा है। किसी किसी के लाइफ में मैं फाइनेंशियल अबंडेंस की ऊर्जा भी देख पा रही हूँ। अगर मनी रिलेटेड कुछ चैलेंजेस थे तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मुझे। बट फेब्रवरी मंथ में स्ट्रेंथ आया, यू विल ओवरकम योर चैलेंजेस और आप ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा से बाहर निकल पाओगे फेब्रवरी के मंथ में। वैसे भी 22 दिन के बाद आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो अभी इसके लिए मैं और डिटेल्स निकालती हूँ कि क्या डिटेल्स हैं फेब्रवरी के मंथ में विद स्ट्रेंथ कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए स्ट्रेंथ कार्ड के लिए और डिटेल्स बताएं। ओके, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। देखिए आप, जैसा कि मैंने बोला, बिल्कुल वैली, माउंटेन्स है यहाँ पे फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, एक सूरज निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आपको अंदर से वो पीस, अश्योरेंस मिलेगी यूनिवर्स से, स्पिरिट्स की तरफ से। आप हीलिंग को महसूस करोगे क्योंकि आपके अंदर वो पर्सनल स्ट्रेंथ आएगी, आपका विल पावर बूस्ट होगा। फेब्रुवरी के महीने में आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे फ्रॉम विद इन, अंदर से आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होगी। इसके लिए मैं और कुछ टैरो कार्ड्स भी निकालती हूँ। लेट्स चेक कि फेब्रुवरी मंथ में स्ट्रेंथ कार्ड को प्लीज क्या डिटेल्स हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। फेब्रुवरी मंथ के लिए और क्या डिटेल्स हैं स्ट्रेंथ कार्ड के लिए। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ओके, पेज ऑफ रॉड्स। एक नई होप, एक नई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है फेब्रुवरी के मंथ में, क्योंकि पेज ऑफ रॉड्स इज अबाउट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, न्यू होप, पॉजिटिविटी। एक नया फ्रेश कुछ क्रिएटिव करने का, एक नया फ्रेश एडवेंचर, एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कुछ क्रिएटेड परस्यू करने के लिए आपको होप एंड इंस्पिरेशन मिलेगी फेब्रुवरी के मंथ से। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके की ऊर्जा आएगी। यहाँ पे आप देखो इस पर्सन के जो नेक चेन है उसमें एक बड़ा सा सूरज है, तो एक बड़ी सी होप एंड पॉजिटिविटी आपको फील होगी फेब्रुवरी के मंथ में। विद योर पर्सनल स्ट्रेंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंक्रीज होगी, और कुछ तो चीज ऐसा होगा आपके लाइफ में फेब्रुवरी में कि जो आपको इंस्पायर करेगा टू टेक सम एक्शन, ठीक है। आप होपलेस बैठे नहीं रहोगे जैसे आप जनवरी में थे। फेब्रुवरी में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो या किसी तरफ आपका फोकस जाएगा जिससे आपको बहुत मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फील होगा, और कोई ऐसा चीज आप सोचोगे जो आपने कभी शायद किया नहीं है ट्राई, या जो जिससे आप बहुत पैशनेट फील करते हो, ठीक है। तो फेब्रुवरी में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो या इस बारे में सोच सकते हो। बेसिकली यू विल फील वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय समथिंग, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है अंदर से, और साथ में आप ओवरकम कर पाओगे अपने इमोशनल चैलेंजेस को जो आप फेस कर रहे थे, दैट वल्नरेबल स्टेट, ठीक है। तो ये फेब्रुवरी के लिए है, इसके लिए गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फेब्रुवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे हमारे ग्रुप नंबर 1 को। फेब्रुवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों को। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, तो देखिए क्या मैसेज आया आप लोगों के लिए। नंबर 23, प्रे फ्रॉम योर हार्ट। प्रेयर रियली कैन मे मूव माउंटेन्स। रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। फेब्रुवरी के मंथ में भगवान आपको कह रहे हैं कि प्रे कीजिए। यूनिवर्स आपको सलाह दे रहा है कि प्रे कीजिए। प्रेयर से वो चीजें हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मिरेकल्स कैन हैपन, इवन माउंटेन्स कैन मूव। अगर आप प्रार्थना की शक्ति में बिलीव करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फरवरी का महीना आपके फियर, आपके चिंताओं को, आपके इमोशनल चैलेंजेस को थ्रू प्रेयर्स आप ओवरकम कर पाएंगे। आपको एक नई सेंस ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन फील होगी, और यही आपके लिए गाइडेंस है कि फेब्रुवरी के मंथ में दिल से प्रार्थना कीजिए। जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्स तक उसका इंटेंशन पहुंचाइए, मैसेज पहुंचाइए, ताकि वही चीज आप रिसीव कर पाए, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज।
अभी मार्च के लिए आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है आगे, जो कि फेब्रवरी से मार्च तक कंटिन्यू है। यानी कि जो फेब्रवरी में आप पर्सनल स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है, आप मोटिवेटेड फील किया है आपने किसी कारणवश, वो वो एक्सटेंड हो रहा है मार्च में भी। आप अपने पोटेंशियल में बिलीव कर रहे हो, और यहाँ पे ना किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। ठीक है, मार्च में किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। मनी मैटर्स में, फाइनेंशियल एंडेवर्स में कोई लेन देन हो सकती है मार्च के महीने में। किसी तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और आप ले रहे हो, या ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यूनिवर्स जो डिवाइन है वो आपको एक ऑफर दे रहे हैं, कोई चीज आपको प्रदान कर रहे हैं और आप उसको ले रहे हो। तो बेसिकली यू आर रिसीविंग, आपके प्रेयर्स का आंसर आपको मार्च के महीने में मिल सकता है। कुछ अचीवमेंट आपके पास आ सकती है। ये किसी किसी के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी किसी के लिए ये मनी है, कहीं से किसी सोर्स से आपको पैसा आ रहा है, और किसी किसी के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट बैलेंस, लेन देन का एक सही बैलेंस, जैसे कि कंपैशन दिखाना, जेनरोसिटी दिखाना, डोनेट करना। ऐसा कुछ, ऐसी वाइब्स, ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में आ सकती है जहां आपको ये मौका मिले कि आप किसी के साथ किसी के साथ अपनी जेनरोसिटी, अपनी कंपैशन को बांट सको, किसी की मदद करके, कुछ डोनेशन करके। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना। तो मार्च का महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव है, जो कि आपके लिए फिर से एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाता हुआ दिख रहा है, फिर से एक नई होप लेके आ रहा है। फाइनेंशियली कुछ गेन्स आपको हो सकते हैं, और इनफैक्ट आपको कुछ रिसीव भी हो सकता है। ठीक है, मार्च के महीने में एज अ ब्लेसिंग आपको कुछ रिसीव हो सकता है, आपके प्रेयर्स का आपको आंसर मिल सकता है। अभी और डिटेल्स हम चेक करते हैं कि क्या आ रहे हैं। लेट मी सी। मार्च के महीने में और डिटेल्स बताएं प्लीज फॉर ग्रुप नंबर 1। 6 ऑफ पेंटिकल्स का ओके, 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। एक आया है डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, एंड मून, चेंजेस इन योर लाइफ। ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। तो आप मार्च के महीने में डेफिनेटली कुछ आप चेंज अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक डेस्क है, यहाँ पे एक पेपर है, और यहाँ पे इंक दिख रहा है मुझे, एक टेबल है। कुछ लोगों के लिए करियर में कुछ चेंज आपको देखने को मिल जाएगा अपने करियर में। जो जॉब की स्थिति है, या कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिल सकती है। करियर में कोई चेंज, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क हो सकता है, कुछ साइन करना पड़े। यहाँ पे मुझे पेपर दिख रहा है, इंक दिख रहा है। बेसिकली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके मार्च के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में विद दीज 2 कार्ड्स। कोई पे अटेंशन टू योर वर्क भी आया है, वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ चेंज आपके मार्च के महीने में दिख रहा है। एंड कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कुछ भी साइन करने से पहले थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। ठीक है, बाकी चेंजेस तो आपके लाइफ में बिल्कुल आ रहे हैं मार्च के महीने में, ये डिटेल में देख पा रही हूँ। अभी टैरो से भी देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए मार्च के महीने में डिटेल्स बताएं प्लीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए मार्च के महीने के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या डिटेल्स हैं, और क्या डिटेल्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला, ये एक नई शुरुआत है, एक नया जॉब, एक नया कोर्स, एक नई अपॉर्चुनिटी मार्च के महीने में आप लोगों के लिए आ रही है, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगी। जो प्रेयर्स आपने किए हैं उसको सुना जाएगा बेसिकली। अगर आप बहुत समय से किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का या कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, कोई होप थी आपको, कोई कोर्स में इनरोल करना चाहते थे या कुछ भी, वो चीज मार्च में होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। वो प्लान्ड हो सकता है, या वो यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपने प्रे किया है तो यूनिवर्स ने सुन ली आपकी। कोई मिरेकल, कोई चेंज आपके लाइफ में, एक पॉजिटिव शिफ्ट मार्च के महीने में। और वो मुझे बेसिकली करियर से रिलेटेड, करियर के इर्द गिर्द ज्यादा दिख रहा है। एक इक्वल गिव एंड टेक है, किसी से आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल मार्च का महीना आपके लिए पॉजिटिव है in terms of job and career especially. Let me see. Thank you spirit guides. क्या गाइडेंस है मार्च के महीने के लिए।
हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है मार्च के महीने के लिए? थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 के लिए ठीक है, तो आप लोगों के लिए आ रहा है नंबर 43, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, दिस इज द टाइम फॉर ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। ओके, देखिए आपकी लाइफ में ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि आप बहुत ही लो एनर्जी से एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में टैप करोगे बिटवीन जनवरी टू मार्च, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो गाइडेंस भी यही है कि अगर आप लो फील कर रहे थे तो मार्च में आपको एनर्जी को इतना ज़्यादा रेज करना है कि कुछ आप अट्रैक्ट कर पाओ। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपकी वाइब्रेशन एक राइट फ्रिक्वेंसी होगी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो मार्च का महीना क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी रेज हो गई है, इस वजह से एक जॉब या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब या करियर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में मार्च में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये कोई नया कोर्स, कोई नई एनरोलमेंट, कुछ तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मार्च। ठीक है, अभी अप्रैल में आप लोगों के लिए आया है नंबर 13, डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। आप सभी लोग जानते हैं डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक पुराना फेज, एक पुराना चैप्टर आप लोगों के लिए खत्म होगा और आपकी ओवरऑल किसी एरिया ऑफ लाइफ में सिचुएशन बिल्कुल बदल रही है। पुराना सफर खत्म होके एक नया सफर शुरू होने वाला है और किसी किसी के लिए ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपकी सोल लेवल पे आपका रिबर्थ होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमको अप्रैल के महीने में डेथ कार्ड से। अभी इसके लिए हम कुछ डिटेल्स चेक करते हैं। लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अप्रैल के लिए कुछ डिटेल्स बताएं। थैंक यू। ओ, आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, लेट मी सी। आपके लिए ये कार्ड नीचे गिरा था, ठीक है, जो है टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, जो कि ये बताता है कि अप्रैल का जो महीना है जहां पे ये रीबर्थ की ऊर्जा है, वहां पे आप एक नया फाउंडेशन रखने जा रहे हो। ये एक टूटा हुआ टावर नहीं है, ये एक टावर है जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। ठीक है, हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट तब आता है जब एक वीक फाउंडेशन हो, बट यहाँ पे आप एक सॉलिड फाउंडेशन रखने जा रहे हो अप्रैल के महीने से, और जिसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा विद एफर्ट। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में एक नई फाउंडेशन रखने जा रहे हो आप, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, पुरानी चीजें छोड़ के, पुराना थॉट पैटर्न, पुराना जॉब, पुराना करियर, कुछ भी पुराना छोड़ के एंडिंग होके उसके बाद एक फ्रेश फाउंडेशन रखोगे आप सॉलिड। ठीक है, ये देख रही हूं मैं, और उसके बाद मैं कुछ और डिटेल्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अप्रैल के महीने के लिए और डिटेल्स बताएं प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 1। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें अप्रैल के महीने के लिए और डिटेल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ओके, टू ऑल बिलीवर्स, ये तो कार्ड का एक्स्ट्रा कार्ड है आपके लिए, दोबारा से और डेथ कार्ड आ गया है, डबल कंफर्मेशन। लेट मी पुल वन मोर कार्ड। डेथ को क्लैरिफाई करें अप्रैल मंथ के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैंने निकाला भी नहीं है, वो खुद से निकला है। ओके, दिस वन, द हाइरोफेंट, नंबर 5, द हाइरोफेंट। अच्छा, ये हायर लर्निंग के बारे में बताता है। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं कुछ एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हायर लर्निंग, कोई हायर एजुकेशन। अब तक जिस ग्रेड में थे, अब तक जिस चीज को आप कर रहे थे, उसको छोड़ के कुछ नया फ्रेश आप स्टार्ट करने वाले हो। एक हायर लर्निंग की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। कुछ लोगों की आपकी लाइफ में एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बाय समवन, जो एक मेंटोर हो सकता है, जिससे आपको कोई गाइडेंस मिले, जो आपको मदद करे एक सॉलिड फाउंडेशन ले करने में अप्रैल के महीने से, जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाने में मदद करेंगे। काफी लोगों के लिए मुझे मोस्टली ये एजुकेशन से जुड़ा कोई सेक्टर में
और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप टीचिंग करियर में अगर है तो उसमें कुछ चेंज आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है अब तक जो अ, आप फॉलो करते आए हो, आपके कल्चर और इन सब चीजों को, उसमें कुछ बदलाव और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। यस, कोई नया फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो। अब तक जो चीजें थी, अब तक जो सोच थी, उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए एक हायर लर्निंग की संभावना दिख रही है, और किसी किसी की लाइफ में एक मेंटोर आ सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। टीचर्स के लिए आपके करियर में, एजुकेशन में, एजुकेशनल सेक्टर में कुछ चेंज आ सकता है। यहाँ पे एक काउंसलिंग की ऊर्जा है, काउंसलिंग ले सकते हो आप अप्रैल के महीने में, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, लेट मी सी अप्रैल के लिए क्या गाइडेंस है फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। What is the guidance for my group number 1 people for the month of April? Thank you so much. What is the guidance for my group number 1 people? अप्रैल के महीने के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। Yes, you are correct. Number 38. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. बिल्कुल, ये बताता है एक ऐसी ऊर्जा को, कोई ऐसी चीज आप करने जा रहे हो जिसको करके आप बहुत एक्साइटेड फील करोगे। सबसे पहले आप एनर्जी देखो इस लड़की की, कोई ऐसा वाइज डिसीजन आप स्पेशली मार्च और अप्रैल के महीने या उसके बीच में करने वाले हो, जिससे आपको बहुत हैप्पी फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सही दिशा पकड़ी है, सही डिसीजन लिया है अपने लिए, एंड यू विल फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, यू विल फील वेरी हैप्पी। और आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगी, वो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट होगा, क्योंकि आप अपने इनर वॉइस की सुन के कोई डिसीजन लेने वाले हो। जो आपका दिल, जो आपकी अंतर मन है, जो आपको गाइड करेगा, वो चीज कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आप लोगे, जिसके लिए एक गाइडेंस है कि वो बिल्कुल सही है। आपने अपने दिल की सुनी और आप अपने दिल की सुनोगे, इसलिए अब अप्रैल के महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ की सिचुएशन में चेंज आ रहा है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड से लोग बहुत डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, बट जो भी हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो डिवाइन इंटरवेंशन से होता है, वो कुछ अच्छा ही करने के लिए होता है। वो पुरानी चीजें जो हमारे लाइफ के लिए, आगे की जर्नी के लिए अच्छी नहीं है, उसको खत्म करने के लिए होता है। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अप्रैल का महीना ये बता रहा है। अभी चेक करते हैं हम मई के महीने की एनर्जी। तो मई में आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये बेसिकली बताता है एक नए फ्रेश एनवायरनमेंट में आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो। जो स्टूडेंट्स हैं, किसी एक नए ग्रुप में नए लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। आपका जो कॉलेज है या ऑफिस है या वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ चेंज मई के महीने में आ सकता है। आप कोलैबोरेशन में, ग्रुप में वर्क कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, मिलकर लोगों के साथ कुछ स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कुछ अपने लिए। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, यहाँ पे कोई चीज प्रिपेयर की जा रही है। बेसिकली आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ होगी मई के महीने में, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। तो मई के महीने में 3 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बताता है नए स्किल सेट्स डेवलप करना, कुछ कोलैबोरेशन में अपने ही जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना, काम करना, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल्स हम ऐड करते हैं, चेक करते हैं किस वजह से ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है ग्रुप नंबर 1 के लिए। स्पिरिट गाइड्स, मई के महीने में 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें फॉर माई ग्रुप नंबर 1। मई के महीने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें फॉर माई ग्रुप नंबर 1। ओके, तो आप लोगों के लिए आए हैं ट्यूलिप ग्रेट पैशन। ओके, किसी नए पैशन को जो आपने डेवलप करा है, जो कि मार्च से कंटिन्यू हुआ है, फेब्रवरी मार्च से, उसी से रिलेटेड कुछ है, या किसी की तरफ आप पैशनेट फील कर सकते हो, किसी से इंटरैक्ट करके आपको बहुत पैशनेट फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ग्रेट पैशन आया है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू।
ग्रुप नंबर 1 के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की डिटेल्स बताएं। एक और कार्ड प्लीज। ओके, दिस वन। ठीक है, ये आया है रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी फैन। ओके, किसी किसी के लिए एक न्यू रोमांस, किसी एक नए पर्सन में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैशन का भी कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, मेल एंड फीमेल। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, ग्रुप सेलिब्रेशन, रोमांस, पार्टी, फन, एंजॉयमेंट मई का महीना लेके आएगा आप लोगों के लिए बेसिकली। इसको और हम टैरो से इसमें डिटेल्स डालते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। मई के महीने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए डिटेल्स बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मई के महीने के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए डिटेल्स बताएं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, 9 ऑफ सोड्स आया है। ओके, 9 ऑफ सोड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मई के महीने के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए डिटेल्स बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आए हैं, 6 ऑफ सोड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। बेसिकली ये बताना चाहता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया आप लोगों के लिए। कोई क्रिएटिव स्किल, आप देखिए यहाँ पे ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये कोई स्किल डेवलप कर रहा है, किसी चीज पे काम कर रहा है। यहाँ पे वो अकेले है, यहाँ पे ग्रुप में है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो पर्सन है अकेले ही कुछ पॉलिश कर रहा है अपने स्किल्स को। और यहाँ पे देखिए, ये जो डिप्रेशन का कार्ड आया है, स्ट्रेस का कार्ड आया है, बेसिकली मई के महीने में आप इन सारी चीजों को बिल्कुल पीछे छोड़ दोगे। अगर अभी तक भी कुछ ऐसी इमोशंस कंटिन्यू हो रही थी आपकी, कि आपको स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स है, स्ट्रेस में हो आप, तो मई के महीने में वो चीजें खत्म हो रही हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यू आर लेटिंग गो, पास्ट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, प्रोग्रेस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। फाइनेंशियल मैटर्स में अगर स्टक थे तो ग्रोथ होगा, स्किल डेवलप करोगे, लर्निंग दिख रही है मुझे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यू लर्निंग दिख रही है। ग्रुप में चाहे तो अकेले, आप कुछ ना कुछ तो डेवलप कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। यहाँ पे अगर आप देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये डिटेल्स भी हैं कि आप किसी ग्रुप के साथ पार्टी, सेलिब्रेशन, फन कर सकते हो, नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद से पर्सनली अपने स्किल्स को डेवलप करोगे। बेसिकली ये ऊर्जा भी है। ठीक है, मई के महीने में बहुत अच्छी एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए मई के महीने में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। What is the guidance for my group number 1 people for the month of May? ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए मई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये कार्ड आया आप लोगों के लिए खुद से। तो मई मंथ के लिए आ रहा है, द वे फॉरवर्ड इज ओपन, 32, यू आर नॉट ट्रैप्ड। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं ना, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ये 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप तो हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो कि आप ट्रैप्ड हो किसी वजह से। पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। बिल्कुल आप फ्रीडम को महसूस कर पाओगे यहाँ पे। तभी देखिए, जून के महीने में 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स एक ट्रैप्ड सिचुएशन को बताता है। अगर आप देखें तो इस फीमेल को आप अगर देखें ध्यान से, तो ये पूरी तरीके से ट्रैप्ड है, कंप्लीटली ट्रैप्ड है। लेकिन आप किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से मई मंथ से ही बाहर निकलना शुरू कर दोगे। अगर किसी तरीके का स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, कोई फियरफुल सिचुएशन था, कुछ भी था, मतलब नए इन्वायरमेंट में हो, चेंजेस आए हैं, तब भी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आप किसी जगह स्टक हो या ट्रैप्ड हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आगे का रास्ता आपके लिए ओपन है और आप फ्री हो। तो स्पिरिचुअल फ्रीडम और पर्सनल फ्रीडम दोनों ही आपके लाइफ में मई के महीने में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और वो चीज दिख रही है। आपको मौका मिलेगा प्रोडक्टिव रहने का, मेहनत करने का, नए स्किल्स डेवलप करने का, और क्रिएटिव ग्रुप में लोगों के साथ ज्वाइन करके अच्छा टाइम स्पेंड करने का। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तभी मई के महीने में इतने सारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग सेट ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। देन जून के महीने में 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, जो अगेन बताता है कि अब आप ट्रैप्ड नहीं हो।
लिमिटेड बिलीव्स नहीं है। आप जो अगर अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे वो ऐसा नहीं है, आपने उससे डील कर लिया है। तो जून के महीने में आप किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से या तो बाहर निकल चुके होंगे या निकल जाओगे पूरी तरीके से, ये दिखता है क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है। तो ये एक पॉजिटिव होप बता रहा है। अभी इसके लिए डिटेल्स देखते हैं कि एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। स्पिरिट गाइड्स और डिटेल्स बताएं एट ऑफ सोर्ड्स के बारे में। Details about Eight of Swords for my group number 1 people in June month. ठीक है, तो जून महीने में अफेयर्स विद योर फैमिली ट्री, यहाँ पे एक ट्री है, फैमिली के बारे में बता रखा है। हो सकता है किसी फैमिली सिचुएशन में आप ट्रैप्ड अगर फील कर रहे थे तो उससे आप बाहर निकलोगे जून महीने में, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी सी सम मोर डिटेल्स फ्रॉम टैरो। New details about Eight of Swords in June month, reversed। ठीक है, तो अगेन आप लोगों के लिए है टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ फैमिली मैटर्स हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, पैसे, मनी या फैमिली कनेक्शंस से जुड़ा कोई भी सिचुएशन जिसमें आप बहुत समय से स्टक थे, उससे आप फाइनली बाहर निकल जाओगे इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1। यस, तो ये तो एक क्लियर कट मैसेज है। बेसिकली पॉजिटिविटी ही आ रही है आपके लाइफ में विद टेन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आ रहा है, कहीं से आपको पैसा रिसीव हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकती है, फैमिली में एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, अबंडेंस है। तो जून का महीना आपके लिए एट ऑफ सोर्ड से आप किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलोगे। गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ जून? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जून? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Number 1, all is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. Okay. तो जून के महीने में नए पोर्टल्स, नए डोर्स खुल रहे हैं आपके लिए, नए गेटवेज खुल रहे हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइम पे होगा। जो कुछ भी होगा फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड, मान लो कुछ समस्या चल रही थी, फैमिली, होम एंड फैमिली अफेयर्स में कुछ सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, बहुत समय से आप एक ही सिचुएशन में खुद को अटका हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो जून के महीने में कोई रेजोल्यूशन, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आपको मिल सकता है। कोई रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है जो अभी तक बंद था। ठीक है, और परफेक्ट टाइमिंग है वो उसके लिए जून के महीने में। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो थीम है आप लोगों के लिए, इसीलिए फूल का कार्ड आया है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव फ्रेश न्यू बिगनिंग्स होगी जिसमें आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा खुद को डिवाइन पे भरोसा करके, और प्रे करना है दिल से, अपने हार्ट को ओपन करके, हार्ट को ब्लॉक्ड नहीं रखना है, हार्ट को ओपन करके प्रे करिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकारा जाएगा और आपके लाइफ में आएंगी फ्रेश न्यू बिगनिंग्स जो आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएंगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग है फ्रॉम जनवरी टू जून माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप आपको ये पसंद आई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड राधा सोल फ्लेम, जिसका मैसेज है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड कलर के टी लाइट कैंडल से, नहीं तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक, तो आप लोगों की ये है रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम चेक करने वाले हैं अगले 6 महीने जो जनवरी से जून के रहेंगे आप लोगों के लिए, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या एनर्जी रहेगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं लाइट शेयर टैरो डेक से जनवरी से जून महीने के लिए आपके लिए मैं थीम देखने वाली हूँ। कार्ड्स निकालेंगे, हम पुल करेंगे, चेक करेंगे कि क्या थीम रहेगा, फिर उसमें डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं अदर ओरेकल कार्ड्स और दूसरे डेक ऑफ टैरो कार्ड से चेक करूंगी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताएं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है राधा सोल फ्लेम,
ऑन रेड टी लाइट कैंडल। इन लोगों के लिए जनवरी से जून 2025 में क्या एनर्जी रहने वाली है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम जनवरी 2025 टू जून 2025? क्या मेजर थीम रहेगा for my group number 2 people from January 2025 to June 2025? Thank you, great spirits. क्या ओके ये कार्ड खुद से आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। इसको मैं थीम कार्ड लेके चलती हूँ। ये आपका मेन थीम है 6 मंथ्स के लिए। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। इसको मैं एक थीम का कार्ड मान के चलती हूँ। आपका कोई स्ट्रेस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो स्पिरिट गाइड्स जनवरी से जून 2025 ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या मेजर थीम रहेगा हर एक महीने में? क्या मेन थीम रहेगी? थैंक यू, प्लीज बताएं। जनवरी में आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फेब्रुअरी में आया है द हाइरोफेंट। मार्च में आया है द एम्परर। अप्रैल में आया है आप लोगों के लिए जजमेंट। मई में आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जून में आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये आप लोगों की जो मेन थीम है हर एक महीने की। और जो कार्ड आया था आप लोगों के लिए पहले ही, इसको मैंने थीम कार्ड लिया है। 6 मंथ्स की ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि आप किसी स्ट्रेसफुल डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, जो आपको बहुत चिंता थी, बहुत सता रही थी, आप किसी बारे में बहुत ज्यादा बार बार सोच रहे थे, उस स्थिति से आप अगले 6 महीने में निकलोगे। क्योंकि आप देखो जनवरी की शुरुआत हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स से, और जो एंड है वो जून में किंग ऑफ कप से है। यानी लो से कितनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो आप। जो किंग ऑफ कप्स है, अगर आप जानते होंगे तो बहुत ही ओपन हार्ट होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। किंग है क्योंकि एम्परर के जस्ट नीचे आया है। बाकी ये तो थीम है। अभी हम हर एक मंथ का अदर डिटेल्स भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले जनवरी में आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है किसी वजह से होपलेस, हताश, निराश है। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे, चैलेंजेस थे। तो एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी दिख रही है जनवरी के महीने में कि पॉजिटिव होप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चाबी है, यहाँ पे एक जो दरवाजा बंद है तो उसको चाबी से खोला जा सकता है, लेकिन आपका ध्यान अभी है नहीं, आप किसी और स्थिति में हो। इनसिक्योरिटी इस महीने में आपकी कोई पुरानी इनसिक्योरिटीज, कोई फियर, कोई डर, वल्नरेबिलिटी आपकी सरफेस हो सकती है, जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी पर्सनल सॉरोज हो, हार्डशिप्स हो जिसमें लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चाबी है और यहाँ पे एक लॉक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सोल्यूशन आपको जनवरी में ही मिल जाएगा अपने इस लैक स्टेट ऑफ माइंड का, जहाँ पे आप बहुत लिमिटेड फील कर रहे हो, अनसपोर्टेड महसूस कर रहे हो, या किसी तरीके के चैलेंजेस है मनी मैटर्स में, उसमें एक सोल्यूशन आता हुआ मुझे जनवरी में दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। हार्डशिप से बाहर निकलोगे आप। अभी मैं देखती हूँ कि और क्या डिटेल्स हैं। लेट मी सी जनवरी, ओके, पहले ही एक कार्ड आ गया। आप लोगों के लिए है डॉल्फिन। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला, फाइनेंशियल मैटर्स में अगर कुछ इश्यूज थे तो कोई सोल्यूशन आपको जनवरी के महीने में मिल सकता है। मनी मैटर्स में चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई परेशानी है जो पास्ट से चलती आ रही है, तो मनी मैटर्स में आपको सोल्यूशन मिलेगा जनवरी में। और स्पेशली आपको पैसा रिसीव हो सकता है ऐसी किसी कार्य के लिए जो पहले आपने किया है इन द पास्ट, ठीक है। तो मनी विल बी कमिंग टू यू। यहाँ पे डॉल्फिन है, तो एक फ्री, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है, एक हैप्पी स्टेट ऑफ एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में पहले शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो दिसंबर से कंटिन्यू हो रही है। लेकिन जब ये महीना पूरा खत्म होगा तो आप ये डॉल्फिन वाली स्थिति में आओगी, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा, कोई सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल सकता है जनवरी के महीने में। ये मैं देख पा रही हूँ। अभी हम टैरो से कुछ और डिटेल्स डालते हैं इसमें। लेट्स चेक सम मोर डिटेल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 जनवरी मंथ 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। और डिटेल्स बताएं प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स के लिए और डिटेल्स बताएं फॉर जनवरी मंथ। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए आया है स्टार कार्ड, वाओ, एंड ही हाई प्रीस्टेस, वेरी ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही 2 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं आपकी। मनी मैटर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ग्रुप नंबर 2, आई एम टेलिंग यू, मेजर हीलिंग होने वाली है। स्टार कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना कोई स्पिरिचुअल काम करते, हीलिंग का, टैरो रीडिंग, ऐसा कुछ कोई काम हो सकता है आपका, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, उससे आपको पैसा आएगा जनवरी के महीने में, हीलिंग के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, या कोई स्पिरिचुअल काम आप करोगे जिससे आप अपने इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी से। ये मैं देख पा रही हूँ। मोर प्लेफुल, मोर फ्री स्पिरिट, जैसे डॉल्फिन होता है, या फिर आपके किसी हार्डशिप से, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो हैं, उस हार्डशिप से आप बाहर निकलोगे, हीलिंग आ रही है विद स्टार कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड। अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, जनवरी महीने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। होप एंड इंस्पिरेशन आपको फील होगा, आप अपने इनर वॉइस की सुनोगे, आप ट्रस्ट करोगे अपने दिल की आवाज पे, जो आपको दिख रहा है उस पे नहीं बिलीव करोगे, आप अपने दिल की आवाज को ट्रस्ट करोगे, और इस वजह से आप आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा अपने किसी प्रॉब्लम का। ये जनवरी मंथ के लिए मुझे बेसिकली दिख रहा है। लेट मी सी क्या गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस है जनवरी महीने के लिए मेरे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जनवरी के मंथ के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। What is the guidance for my group number 1 people for January? Okay. तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है, यू आर रेडी फॉर मोर, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। नंबर 40, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, करियर में ग्रोथ, करियर में प्रोग्रेस। अगर आप बहुत पास्ट के कुछ समय में थोड़ा सा लैक स्टेट ऑफ माइंड में थे, पैसा नहीं आ रहा था, स्टक थे, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आप इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो, आपके पास और पैसा आए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में हीलिंग हो, कोई सोल्यूशन हो, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं उसमें, आप और डिजर्व करते हो, आपके पास और आएगा, बिलीव करो आप। ये गाइडेंस है, वेरी नाइस, यू आर रेडी फॉर मोर। आपने पास में एफर्ट्स डाले हैं, तो अब आप रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो, और ज्यादा और ज्यादा, ठीक है, वेरी नाइस। नाउ फेब्रुअरी का महीना, हाइरोफेंट का कार्ड आया है, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव वाइब एनर्जी में है ये पर्सन। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक लैडर है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, ग्रोथ, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। सबसे पहले फेब्रुअरी के महीने में जो स्टूडेंट्स हैं, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन का पोर्टल ओपन है, फेब्रुअरी के महीने में कुछ नया सीख सकते हो, हेल्प आपको रिसीव होगी किसी मेंटोर, किसी गाइड, स्पिरिचुअल हीलर से, अगर आप चाहते हो तो। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज का पोर्टल भी ओपन हो रहा है फेब्रुअरी में, मैरिज रिलेटेड कोई पॉजिटिव शिफ्ट, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, शादी हो सकती है फेब्रुअरी में काफी लोगों के लिए। और जो भी कुछ होगा ना, यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि फेब्रुअरी में आप देखो इस पर्सन की वाइफ कितनी खुश है, कितना हैप्पी फील कर रहा है, योर सोल इंटरनली बहुत अच्छा महसूस करेगा, खुश महसूस करेगा। यहाँ पे लेडर है, आपको आप रास्ता दिख रहा है, प्रोग्रेस का रास्ता दिख रहा है, आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आपको दिखेगी। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है फेब्रुअरी के महीने में, कोई रिलीजियस सेरेमनी आपकी फैमिली में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, वीजा, लीगल, ऐसा कोई भी काम है, उसमें एक पॉजिटिव सोल्यूशन फेब्रुअरी में मिल जाएगा। बेसिकली यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हियर, दैट आई कैन सी। लेट मी सी सम कार्ड्स फॉर यू, स्पिरिट गाइड्स, फेब्रुअरी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, द हायरोफेंट। ओके, तो फेब्रुअरी में देखिए आप लोगों के लिए क्या आया है, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, वाओ। ग्रेप्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बताता है, कोई गुड न्यूज आपको फेब्रुअरी में मिल सकती है जिसकी वजह से यू विल हैव फन,
यू विल हैव गो आउट, स्पेंड टाइम किसी के साथ या अकेले, मजे करोगे, अच्छा समय है, तभी यहाँ पे हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है बेसिकली। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप फेब्रुअरी के मंथ में, ये मैं देख पा रही हूँ। लेट मी सी, टैरो से और डिटेल्स चेक करते हैं। हाइरोफेंट को फेब्रुअरी मंथ के लिए और डिटेल्स बताएं फॉर हाइरोफेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। हाइरोफेंट के लिए और डिटेल्स बताएं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल ग्रोथ एक तो दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिवॉर्ड, प्रोग्रेस, स्टीडी ग्रोथ है, बट ग्रोथ तो है। कुछ लोगों की कुछ डिजायर्स मटेरियलाइज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा पेंटिकल है। कोई ऑलरेडी चल रही जर्नी में प्रोग्रेस, मान लो कोई लव रिलेशनशिप था, पहले से ही चल रही कोई जर्नी है, उसमें एक स्टेप और आगे प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे। कोई चीज मटेरियलाइज हो सकती है, ग्रोथ, फाइनेंशियल, ये भी दिख रहा है। ओ वाओ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, वाओ, मनी बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। पैसा आपके पास बहुत आएगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई करियर में हो, उसमें भी एक स्टीडी ग्रोथ, प्रोग्रेस दिख रहा है। मेथोडिकल अप्रोच रहेगा लेकिन प्रोग्रेस आपको दिखेगा। प्रैक्टिकल एनर्जी है। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए फेब्रुअरी, ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है। Number 25, put your creative energy into action. Archangel Gabriel joins me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है। कोई क्रिएटिव, अगर आपके अंदर टैलेंट है, उस क्रिएटिविटी को एनर्जी डाल के एक्शन में लाओ, ठीक है। जो भी आपका विजन है, मान लो आपके अंदर कोई स्पेशल गिफ्ट है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको आर्कएंजल गैब्रियल आपको मोटिवेट कर रहे हैं साउंड के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आपका कोई ऐसा स्किल है म्यूजिक से रिलेटेड, आर्टिस्टिक करियर, उसको आपको कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है पब्लिकली, ताकि कुछ ब्यूटीफुल सा आप क्रिएट कर पाओ। यस, ये गाइडेंस है। तो बेसिकली आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट को एनर्जी में, एक्शन में लाना है। मार्च का महीना एम्परर का कार्ड आया है। स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, करियर में हो, जॉब में हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दिख रही है। अथॉरिटी में हो सकते हो, लीडरशिप पोजीशन पे वर्क कर सकते हो। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सक्सेस के चांसेस है मार्च के महीने में। किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑफिशियल से हेल्प मिल सकती है आपको मार्च के महीने में। यू विल फील लाइक अ किंग। बहुत ऐसा लगेगा जैसे आप एक ऐसे ओहदे पे हो, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे यू विल फील लाइक अ किंग, जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की जरूरत नहीं, राजा जैसा आप महसूस करोगे। एक्शन भी लोगे आप, इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, एंड यू विल सिट ऑन योर थ्रोन बहुत प्राउडली, जैसे कुछ अचीव कर लिया हो आपने। अगर आप देखो ये जो पर्सन है किस तरीके से बैठा हुआ है, इसने अपने हाथ में चेस के टोकन को पकड़ के रखा है, जैसे ये इसका ट्रॉफी है, जैसे ये इसने अचीव किया है, और बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठा है। तो ये चीज है कि कुछ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो सकती है, या मार्च के महीने में आप एक किंग वाली ऊर्जा में रहोगे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेट मी सी मार्च के महीने के लिए क्या एनर्जी है। ओके, देखिए आप लोगों के लिए आया है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स। वाओ, किसी चैलेंज या ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर लोगे मार्च के महीने में, विक्ट्री आपको मिलेगी। तभी ये राजा वाली ऊर्जा है। एक राजा कैसे कॉन्फिडेंट रहता है, उसकी एक पर्सनालिटी में वो दिखता है, तो वो चीज आपको दिखेगी। आप किसी चैलेंज को ओवरकम करने वाले हो मार्च के महीने में। कोई ट्रबल
है, कोई सिचुएशन है, उसमें विक्ट्री आपको, जीत आपको हासिल होगी, ये मुझे दिख रहा है। और डिटेल्स देखते हैं। मार्च मंथ के लिए एम्परर कार्ड क्यों है, और डिटेल्स बताएं प्लीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मार्च के मंथ में एम्परर कार्ड क्यों है, इसके लिए और डिटेल्स बताएं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स, डिटेल्स बताएं। ओह ओके, कुछ ज्यादा ही कार्ड्स आप लोगों के लिए गिर गए हैं, और साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा नहीं है, आप किंग भी दोबारा से किंग है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, अथॉरिटी है, लॉजिक है, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, नए आइडियाज, नए थॉट्स आपको आ सकते हैं। यू हैव अ वेरी शार्प इंटेलेक्चुअल एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च। टावर का कार्ड आया है, कोई ओल्ड फाउंडेशन, लिमिटिंग बिलीव्स खत्म हो जाएंगी, नया स्पेस, नया रूम। तभी ये राजा वाली एनर्जी में आप टैप कर पाओगे, जब इस कोई ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड चीजों को लेट गो करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आपको जजमेंट रिसीव होगा। आगे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एट ऑफ पेंटिकल्स, करियर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मनी मैटर्स में कोई चेंज आ सकता है, दैट विल मेक यू फील लाइक अ किंग। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, ओवरकम कर लोगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पॉलिश कर रहे हो अपने स्किल्स को, क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। कुछ इंप्रूवमेंट आपके लाइफ सिचुएशंस में रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस में देख पा रही हूँ। जॉब में कोई चेंज हो सकता है, जॉब में कोई चेंज हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। पुराना जॉब छोड़ दो, कोई डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ चीजें होंगी। स्पिरिट गाइड्स, मार्च के महीने के लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, दो कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। तो मार्च के महीने के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है नंबर 3, आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। हो सकता है मार्च के महीने में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको रिजल्ट्स अभी ना दिख रहे हो, आपको पता ना चल रहा हो कि ये कहाँ लेके जा रहा है आपको, जो भी चीजें हो रही हैं। सडनली भी कुछ हो सकता है, क्योंकि टावर कार्ड आया है। तो मार्च के महीने में ना आर्कएंजल माइकल आपको इनकरेज करे कि वो आपके साथ है, चाहे आप देख पाओ या ना देख पाओ, वो आप बैकग्राउंड में आपकी किसी सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको एक डिफिकल्ट टाइम से या कोई चैलेंजेस आप फेस करोगे तो उससे बाहर निकाल पाए। तो भरोसा रखिएगा, आपके प्रेयर्स का जवाब आपको जरूर मिलेगा। जो प्रार्थना आप करते आ रहे हो जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आप प्रे कर रहे हो या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, उसका जवाब आपको मिलेगा। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। हो सकता है आप जिस तरीके से चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ना आए, और डिवाइन का कुछ अलग ही प्लान है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप बस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओपन रहें, डिवाइन पे फेथ रखें, और किसी चीज को होल्ड करके ना रखें, पकड़े ना, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ से स्पेस बना रहे हैं ऐसी चीजों के लिए, मार्च एंड मार्च ऑनवर्ड्स, जो जो आपने सोचा है उससे भी बेटर है और पॉजिटिव है। उसके लिए आप ओपन रहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ये 101% है। देन अप्रैल का महीना, जजमेंट आया है, जजमेंट आया है। आप देखिए, ये जो लेडी है प्रार्थना की स्थिति में है, अवेकनिंग हो रही है उसकी सोल की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। अप्रैल के महीने में आपकी प्रार्थनाओं का जवाब, फाइनली जजमेंट मिलने का समय आ गया है। आउटकम, रिजल्ट मिल जाएगा आपको अप्रैल के महीने में किसी प्रार्थना का, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और आप बहुत ज्यादा, आपकी स्पिरिट की, आपकी सोल की अवेकनिंग ये मुझे महसूस हो रही है अप्रैल के महीने में। जजमेंट आपको रिसीव होगा, कोई रिजल्ट आ सकता है, कोई आउटकम आ सकता है। डिवाइन आपका रिवर्थ कराने में, आपकी अवेकनिंग कराने में, सोल लेवल पे मदद करेंगे अप्रैल के महीने में। लेट मी सी, लेट मी सी अप्रैल का महीना क्या बताता है ग्रुप नंबर। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग वॉल है। क्राउन, ओनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ठीक है? अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए या तो कोई पोजीशन ला रहा है,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। सबसे पहले तो कुछ वॉल्स हैं, कुछ वॉल्स हैं जो आपको शायद लिमिट करती हैं, वो चीजें खत्म हो सकती हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, बैरियर्स नहीं रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे। देन यहाँ पे ओनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये क्राउन आप जो डिजर्व करते हो वो चीज आपको मिलेगी डिवाइन इंटरवेंशन से। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक बड़े पर्पस के लिए। अप्रैल के महीने में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव। कोई ओनर, कोई रिस्पेक्ट, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, जजमेंट आपको मिलेगा, कोई रिजल्ट आपको मिलेगा पॉजिटिव। दैट इज पॉसिबल। लेट मी एड डिटेल्स टू इट। स्पिरिट गाइड्स, अप्रैल के मंथ में जजमेंट कार्ड के लिए डिटेल्स बताएं प्लीज। ग्रुप नंबर 2, अप्रैल के मंथ में जजमेंट कार्ड के लिए डिटेल्स बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल विक्ट्री की मूड में हो आप, विक्ट्री के मूड में हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स सक्सेस चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ा आगे क्या है, बस इम्पल्सिव मत हो ना। जीत के लिए बने हो आप, यू आर अ वॉरियर। आपकी फाइटिंग स्पिरिट से डिवाइन खुश होके आपको जरूर कोई चीज, ऐसी चीज से नवाजेंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो अप्रैल कैन ब्रिंग ओनर एंड रिस्पेक्ट टू यू। अप्रैल कैन बी विक्ट्री फॉर यू। कुछ बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते से हटाए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप ओवरकम कर पाओ। नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स, ये एक प्रोग्रेसिव एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हो सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक है, यस, लेट मी चेक। देन मई का महीना, मई का महीना 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओवरसीज ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा समय है। फॉरेन कंट्री से जुड़ी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो मिल सकती है। मई के महीने में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। करियर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सामने एक खुला आसमान है, एक ओपन स्काई, एक पूरी की पूरी जमीन है, धरती है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ग्रोथ, पॉजिटिविटी। ठीक है, अपने करियर में एक्सपेंशन, आपके होराइजन्स बढ़ रहे हैं। मई के महीने में आप देखो कि आपके होराइजन्स बढ़ रहे हैं, जो लिमिटेड आपने फील किया था वो चीज बढ़ रही है। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे मई के महीने में। और डिटेल्स देखते हैं हम, लेट मी सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मई के महीने के लिए एनर्जी बताएं प्लीज, डिटेल्स फॉर 3 ऑफ वॉन्ड्स मंथ ऑफ मई। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। सबसे पहले आया है कैरियज और जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। बिल्कुल कैरियज है यहाँ पे, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। फॉरेन एयर ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल, या फॉरेन कंट्री में अगर ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप अपनी कंट्री वापस आ सकते हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवल हियर। ठीक है, कैरियज से किसी फार डिस्टेंट लैंड में आप रहते हो, मान लो आप फॉरेन में नहीं रहते हो, फार डिस्टेंट लैंड में रहते हो, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज है, कहीं दूर जाओगे या दूर से आओगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। मई के महीने में ना आपको ना डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, ऐसी चीजें आपके पाथ पे आएंगी जो आपको आपकी टेस्ट लेने के लिए है। टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा किसी तरीके से, आप किसी प्रति, किसी सिचुएशन, किसी जॉब, किसी पर्सन, किसी भी लाइफ सिचुएशन के प्रति आकर्षित होगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है मई के महीने में। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मई के महीने में, क्लैरिफाई करें और डिटेल्स बताएं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली ट्रिकरी, स्पैम, डिसेप्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, किसी तरीके का आपका टेस्ट होगा, यूनिवर्सल टेस्ट हो सकता है ये। कोई चीज आपको टेस्ट करेगी, कोई बुरी हैबिट है, कोई एडिक्शन है, केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। एक और कार्ड मैं लूंगी, प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे मई के महीने में, क्लैरिफाई करें। मोर डिटेल्स अबाउट 3 ऑफ वॉन्ड्स इन द मंथ ऑफ मई प्लीज। ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक फीमेल है
फीमेल है यहाँ पे। सोशलाइजेशन के बारे में बताता है। आप किसी के प्रति ना अट्रैक्टेड फील कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मई। एंड दैट कैन बी अ टेम्पटेशन फॉर यू। तो आपको उसको ओवरकम करना है क्योंकि इट विल टेस्ट यू। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपको जरूरत पड़ेगी इस टेम्पटेशन को एस्केप करने की। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इवन पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन फील अट्रैक्टेड टू समबडी, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत केयरफुल डिसीजन लेना है क्योंकि मई का महीना आपका कोई टेस्ट लेने के लिए आ रहा है। ठीक है। ओ ओके, मैंने अप्रैल के लिए और मई के लिए दोनों के लिए गाइडेंस निकालना है आपके लिए। अप्रैल के लिए भी मैंने नहीं निकाला है, तो अप्रैल के लिए भी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड्स अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए? जजमेंट कार्ड अप्रैल मंथ के लिए ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए जो चैलेंजिंग फेज है ना, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। योर करंट challenges will be resolved soon and you will be able to look to the future with a smile। आपकी जो प्रॉब्लम्स एंड challenges हैं, जिसका आप जजमेंट चाहते हो, फाइनल रिजल्ट चाहते हो, यूनिवर्स से चाहते हो कि वो आपकी मदद करें, वो समय बिल्कुल ओवर ही होने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस खत्म होंगे और आप भविष्य में एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ देख पाओगे। आपको पता चलेगा कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, सही समय पे हो रहा है। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मई के महीने में क्या गाइडेंस है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स? क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है फॉर मई मंथ फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मई के महीने में क्या मैसेज एंड गाइडेंस है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? थैंक यू सो मच। Open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others. Let love heal this situation. Okay. मई के महीने में ना नंबर 22 आया है, ओपन योर हार्ट है। लव रिलेशनशिप में यू माइट जज समवन, किसी और को आप हो सकता है जज करो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये एक तरीके का आपका टेस्टिंग भी हो सकता है कि आप किसी को कैसे जज करते हो या किसी के बारे में क्या सोचते हो। तो मई के महीने में आपको ना अपने हार्ट को ओपन रखना है, ब्लॉक नहीं करना है। कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना खुद को ना दूसरों को। और जो भी सिचुएशन होगी मई के महीने में, उसमें लव जो है वो हील करेगा आपकी एनर्जी को, ये मैं देख पा रही हूँ बेसिकली। अभी जून के महीने में किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। फादर के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और काम कंपोज फील करोगे। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ एनर्जी में है, पीस सेरेनिटी है। अगेन यहाँ पे ओवरसी ट्रैवल के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे बोट है, शिप है, पीछे वाटर है। इमोशनल एंडेवर्स में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट या सिचुएशन हो सकती है विद किंग ऑफ कप्स। पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस मुझे दिख रही है जून के महीने में आप लोगों की लाइफ में बेसिकली। लेट मी क्लैरिफाई दिस। जून में किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई करें। जून में किंग ऑफ कप्स क्यों है फॉर माई ग्रुप नंबर 2, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, तो आप लोगों के लिए आया है सितंबर। ओके, ये तो मंथ ऑफ द ईयर है। एक और कार्ड बताएं प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स। जून के महीने में किंग ऑफ कप्स क्यों है? ओके, आइज, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वाओ, वेरी नाइस। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो कार्ड है जून के महीने में, ये पर्सन जो है मेडिटेशन कर रहा है, उसका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। अगर आप देखो, आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखोगे जून के महीने में। सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है आपको इंट्यूटिवली कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिले। और जून के महीने में ना आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन रहेगा टू रिसीव डाउनलोड्स, है ना, टू रिसीव लव, टू रिसीव एक्सेप्टेंस, होप। एंड क्राउन चक्रा एक्टिव है, साथ में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती है इन द मंथ ऑफ जून, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस, हीलिंग की ऊर्जा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई चैलेंजेस थी, तो जून के महीने में हीलिंग आएगी। हेल्थ इश्यूज थे तो जून के महीने में हीलिंग आएगी। बहुत पॉजिटिव है। लेट मी सी।
जून के महीने में किंग ऑफ कप्स के लिए और डिटेल्स बताएं फॉर माय ग्रुप नंबर 2. Add more details to my group number 2, King of Cups for the month of June. Thank you, Great Spirits. Add more details for my group number 2 people for the month of June. King of Cups क्यों है यहाँ पे? डिटेल्स बताएं. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ओके, तो आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स. ब्रेक थ्रू की एनर्जी है. बेसिकली आप ना यहाँ पे फिर से ट्रैवल दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ओवरसीज ट्रैवल या डिस्टेंट ट्रैवल. ठीक है, कहीं दूर से आप अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं जा रहे हो या किसी और कंट्री से अपनी कंट्री आ रहे हो. ट्रैवल दिख रहा है बेसिकली, ये जान लो आप. पास्ट को पीछे छोड़ के भी आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी दिख रहा है. जून के महीने में यू आर लेटिंग गो ऑफ पास्ट, मूव ऑन कर रहे हो. आप मूव ऑन कर रहे हो. आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को होन करोगे, ट्रस्ट करोगे इंट्यूशन पे, इनर वॉइस पे, काम फील करोगे, मेडिटेट करोगे और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आपको फील होगी. इसीलिए आपकी जो ये 9 ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स आया है. स्ट्रेस आपका रिलीज हो रहा है. मतलब इन 6 महीनों के अंदर आपका किसी अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे उससे बाहर निकल जाओगे. स्लीपिंग डिसऑर्डर्स थे, सोने में नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, सर दर्द होता है, उसको आप हील कर पाओगे. कोई चैलेंजिंग फेज आपका खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन लाइट है, डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है. लेट मी सी द गाइडेंस फॉर द जून मंथ. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. जून के महीने के लिए गाइडेंस क्या है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल? What is the guidance for my group number 2 people for the month of June? Thank you, great spirits. What is the guidance for my group number 2 people for the month of June? जून के महीने में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? क्योंकि दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आ गए. एक तो सबसे पहले आया है डोंट गिव अप ऑन लव. अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड. अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन. ओके, जून के महीने में ना ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप है उसको हील करने की एनर्जी है यहाँ पे. मतलब हो सकता है मई में आपके लव लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन विल टेस्ट यू और थोड़ा सा ऐसी एनर्जी थी जिसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं लव लाइफ से जुड़े भी. तो लव लाइफ में गिव अप ना करें, क्योंकि अगर एक रिलेशनशिप है जिसमें आपको हीलिंग की जरूरत है तो फॉरगिव कीजिए एक दूसरे को. पार्टनर के साथ अगर प्रॉब्लम्स हो तो डोंट गिव अप ऑन लव. रिलेशनशिप आपका फिर से फ्लरिश करेगा एंड रीगेन योर फोकस. लाइफ के कुछ छोटे मोटे मैटर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपके गोल से, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ग्राउंडेड रहें. जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं आप, मेडिटेशन की ऊर्जा में आप रहेंगे भी ग्राउंडेड जून में. तो फोकस को रिगेन करना है, ग्राउंडेड रहना है और अपने गोल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. फॉलो करना है अपने इंट्यूशन को और आगे फोकस करना है अपने लक्ष्य पे. इसीलिए यहाँ पे दो दो बार ये देखिए आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्ड्स आया था. फोकस के बारे में बता रहा है कि फोकस अपना शार्प रखिए, आपको सक्सेस एंड विक्ट्री जरूर मिलेगी. ये आपकी ओवरऑल वाइब एंड एनर्जी है फ्रॉम जैन टू जून माय डियर ग्रुप नंबर 2. ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग है. आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रही है. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. टेक केयर.